नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राज की बात यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विक्रम और बेताल की एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपका पूरा मनोरंजन होने वाला है। ये कहानी दोस्तों पुरानी है, तो आप लोगों को पता है कि पुरानी कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती थी। तो आपके लिए मैं ये कहानी चुनकर लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को पसंद करेंगे, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप लोगों को ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। मैं उसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम के एक राजा राज करते थे। उसके 4 पत्नियाँ थीं। उसके 6 लड़के थे जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संजोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंपकर जोगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि उसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को लाकर दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मण की पत्नी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे। इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। जय सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तहरि के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भर्तहरि अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्वा के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्वा को दे आया। वेश्वा ने सोचा कि ये फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तहरि के पास आ गई और उसे दे दिया। भर्तहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भर्तहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवा कर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़कर जोगी का वेश बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज है। तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम जहाँ राज करते हो, तेली पाताल पर राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर शीर्ष के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राजा करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक जोगी राजा के पास दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं ये वही तो नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। जोगी आता और राजा को एक फल दे जाता। संजोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था।
जोगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झटपटाकर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल हीरा निकला, जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जोगी से पूछा, आप ये लाल हीरा मुझे रोज क्यों दे जाते थे? जोगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तड़वाने पर सब में से एक एक लाल हीरा निकला। इतने लाल हीरे देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जौहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल हीरे इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपए में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक हीरे एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा जोगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया। बोला, जोगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर जोगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि मैं गोदावरी नदी के किनारे शमशान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, जिसके लिए सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत जोगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। जोगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? जोगी ने कहा, राजन, जहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर शमशान में एक शीर्ष के पेड़ पर एक मुर्दा लटक रहा है, उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं जहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आ आकर पैरों से लिपटते थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह शमशान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और शीर्ष के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो ये वही जोगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बांधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट दिया। मुर्दे को बगल में दबा नीचे ले आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और जोगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुम्हें जोगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी रात भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुनो। तो दोस्तों, इस तरह बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाना स्टार्ट किया। वो कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग को ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।